श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। देवादिदेव महादेव भगवान शिव के चरणों में कोटि कोटि नमन। हम सभी लोग जानते हैं कि श्रावण का ये पवित्र महीना चल रहा है और ये महीना भगवान शिव को भी उतना ही प्रिय है जितना कि उनके भक्तगणों को। भगवान शिव की कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए श्रावण महीने में जो भी व्यक्ति अटूट श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान शिव की अविरल भक्ति कर लेता है, औघरदानी और कुबेर भंडारी देवादिदेव महादेव उस व्यक्ति की झोली खुशियों से भर देते हैं। पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने हम लोगों को लिंग पुराण और शिव पुराण के माध्यम से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने की विधि बताई है। तो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने के लिए हम लोगों को हमारे किचन में परिंदे के पास, यानी पानी पीने का जो मटका होता है उसके पास, जो हमने कलश भर के रखा है या कोई लोटा भर के रखा है जिसके ऊपर अक्षत के 2 दाने रख दिए हैं, वो जल हमें भगवान शिव का शिवलिंग बनाने के लिए, पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए हमें प्रयोग करना है। पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने बताया है कि घर के आंगन में, हमारे घर के तुलसी या जो भी बेलपत्र है उसके क्यारे में हम भगवान शिव के पवित्र पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने के लिए हमें वो मिट्टी लेनी है जिस पर किसी ने गंदगी नहीं की हो, और जो भी मिट्टी हम लाते हैं उस मिट्टी को लाते बराबर हमें उसे सचेल करना है। मतलब हमें जो मिट्टी हम बाहर से लेकर आए हैं या हमारे घर की क्यारे में भी जो मिट्टी है उस मिट्टी को सचेल करने के लिए, उसका सिंचन करने के लिए उस पर गंगाजल छिड़क देना है, या फिर उस पर एक बेलपत्री डला हुआ जल या पीपल का पत्ता डला हुआ जल या फिर इत्र डला हुआ जल हमें उस पर अर्पण करना है। फिर वो मिट्टी लेकर हमें शिवलिंग बनाने की विधि करते हुए उस मिट्टी में हमें भस्म अर्पण करना है। जो भस्म हम भगवान शिव को चढ़ाते हैं, लगाते, श्रृंगार करते हैं, वो भस्म, उसके बाद हमें उस मिट्टी में देसी गाय का शुद्ध घी हमें उस मिट्टी में मिला देना है, और भस्म और देसी गाय का शुद्ध घी मिलाकर हमें उस मिट्टी को अच्छे से गूंद लेना है, अच्छे से मिश्रण करना है, ताकि हम उस मिट्टी से प्यारा सा शिवलिंग बना सके। भगवान शिव का ये पार्थिव शिवलिंग बनाते समय हमें एक बात का ध्यान रखना है कि मिट्टी हम कभी भी लाए घर में, लेकिन उसका सिंचन हमें ज़रूर करना है। अगर हम उस मिट्टी का सिंचन नहीं करते हैं तो वो मिट्टी अपवित्र ही रह जाएगी, और इस अपवित्र मिट्टी से हमारे शिवलिंग बनाने का कोई प्रमाण नहीं रहेगा। तो हमें सबसे पहले कहीं से भी हम मिट्टी लेकर आए, उस मिट्टी को पवित्र करना है, उस मिट्टी का सिंचन करना है और उस मिट्टी से हमें शिवलिंग बनवाना है। तो सबसे पहले हमें शिवलिंग बनाते हुए भगवान शिव का शिवलिंग बनाने के लिए हमें जलाधारी या ऊपर का शिवलिंग, दोनों में से कोई भी एक चीज़ बनवा लेनी है, ताकि हम भगवान शिव के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण अच्छे से कर सके। हमें शिवलिंग का निर्माण करते हुए जो भी मिट्टी हम लाए हैं उससे हमें शिवलिंग बनाकर वह शिवलिंग हम उस जो जगह हमने निर्धारित की है वहाँ पर स्थापित कर देंगे। भगवान शिव का ये पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए अगर हमारे पास समय की कोई भी कमी है, अगर हम किसी कारणवश नौकरी व्यवसाय के कारण या उद्योजकता के कारण, पढ़ाई के कारण शिवलिंग बनाने में असमर्थ है, तो बस हमारे घर के क्यारे में जो पौधा है उसके क्यारे में अगर वहाँ पर मिट्टी है तो उस मिट्टी को हाथ से ऊपर उठाकर बस शिवलिंग के ऊपर का भाग ही अगर हम बनवा देंगे तो हमें पार्थिव शिवलिंग बनाने का पुण्य फल प्राप्त हो जाएगा। और पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा इन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति श्रावण के मास में अपने हाथों से स्वयं शिवलिंग का निर्माण करता है, उस व्यक्ति का भाग्य चाहे जैसा भी लिखा हो, विधाता ने चाहे उसके भाग्य में कितने भी दुख लिखे हो, कितने भी कष्ट हो, उस व्यक्ति का भाग्य कितना भी अनिष्ट हो, कितने भी उस व्यक्ति के भाग्य में खड़तड़ रेखाएं हो, भगवान शिव के प्रताप से और पार्थिव शिवलिंग बनाने के पुण्य फलस्वरूप भगवान शिव उसकी हाथ की रेखाएं बदल देते हैं, और उस व्यक्ति का भाग्य जो परमपिता भगवान ब्रह्मा जी ने, विधाता ने जिस तरह से भी लिखा है, भगवान शिव उसका भाग्य भी बदल देते हैं। ये प्रताप पार्थिव शिवलिंग का बनाने में है। तो श्रावण मास में प्रतिदिन पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा इन्होंने हमें पार्थिव शिवलिंग बनाने की विधि अच्छे से समझाई है, और उस विधिवत पूजन और विधिवत पार्थिव शिवलिंग के निर्माण से हम लोगों के सभी दुख, सभी समस्याएं, सभी बाधाएं, सभी अड़चनें और हम लोगों के सभी बीमारियां दूर हो सकती है। भगवान शिव का ये पार्थिव शिवलिंग बनवा लेना हमारे श्रावण महीने का एक परमोच्च भाग्य है।
पार्थिव शिवलिंग बनाकर हमें उस जगह पर रखना है जहाँ पर हमने एक बेलपत्री रखी हो। जहाँ पर भी हमें उस शिवलिंग का पूजन करना है, उस शिवलिंग का विधिवत अर्चन करना है, आराधना करनी है, उस जगह पर नीचे हमें एक बेलपत्री रखनी है, ताकि भगवान शिव की रज और भगवान शिव का तेज उस जगह समा सके। इसलिए हम लोग वहाँ पर नीचे एक बेलपत्री रख देंगे और उस जगह पर हम शिवलिंग को विराजमान कर देंगे, स्थापित कर देंगे। पार्थिव शिवलिंग बनाते समय अगर हमें वक्त की कमी हो तो हम जलाधारी नहीं भी बनाए तो चल जाएगा, फिर भी हमें शिवलिंग के ऊपर का भाग बनवाकर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण नियमित श्रावण मास में करना है। इसके बाद हमें धूप और दीप लगाकर भगवान शिव का पूजन करना है। धूप और दीप हमें जिस तरह से हम शिवालय में धूप और दीप लगाते हैं, भगवान शिव का पूजन करते हैं, उसी तरह से हमें धूप दीप दिखाकर भगवान शिव का पूजन करना है और इस पार्थिव शिवलिंग की प्रतिष्ठापना करनी है। फिर भगवान शिव के इस पार्थिव शिवलिंग पर हमें जल अर्पण करना है। चाहे जो भी हो, आप लोगों को भगवान शिव का पार्थिव शिवलिंग बनाकर उस पर श्रावण महीने में आपके संकल्पानुसार 1 लोटा 2 लोटा जितना भी जल आप अर्पण करना चाहो, वो जल आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पण करके भगवान शिव की आराधना करनी है। और जो कोई स्तोत्र, जो कोई मंत्र आप उच्चारण करते हो वो आपको करना है। अगर आप भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र या भगवान शिव के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप भी करते हो तो भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए काफ़ी है। आप लोगों को भगवान शिव के इस पार्थिव शिवलिंग को भस्म अर्पण करना है। जो आप शिवालय में जो भी विधियाँ आप करते हो, आपका पूजन का जो भी तरीका हो, आपको वो सभी विधिवत इस पार्थिव शिवलिंग के साथ आपको वो सभी विधि करनी है। आपको भगवान शिव के इस शिवलिंग पर, जहाँ पर जलाधारी है और भगवान शिव का शिवलिंग है, वहाँ पर श्री गणेश जी के स्थान पर, श्री माता पार्वती के हस्तकमल पर, इसके बाद श्री कार्तिकेय के स्थान पर और माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको तिलक, चंदन, हल्दी, कुमकुम या फिर भस्म, अबीर जो भी आप लाए हो वो चढ़ाना है और भगवान शिव को अक्षत समर्पित करनी है। इसके बाद भगवान शिव के इस पार्थिव शिवलिंग पर पूजन करने के बाद आपको आपकी मनोवांछित सेवा, अभिषेक, पूजन, गंधलेपन, भस्मलेपन, बेलपत्री, फूल और चंदन अर्पण करना है और भगवान शिव को अब प्रार्थना करनी है कि आपकी जो मनोकामना है, आपका जो भी काम अटक गया है, जो भी काम आपका रुक गया है, अड़ गया है और वो काम आपका पूरा नहीं हो रहा है, आपके अनेक प्रयासों के बाद, अनेक अटकलें लगाने के बाद भी वो काम हो नहीं रहा है, उसे पूरा करने के लिए आपको भगवान शिव को मनोमन प्रार्थना करनी है और भगवान शिव के प्रताप से, पार्थिव शिवलिंग के प्रताप से आपका वो काम पूरा हो जाए। ये प्रार्थना आपको भगवान शिव को करके आपको इस लिंग की प्रतिष्ठापना अपने घर में कर देनी है। बड़े भक्तिभाव के साथ, बड़े प्रेम के साथ भगवान शिव को आपको आपके मन की बात बतानी है। उन्हें अपने सारे विघ्न, अपने सारे दुख, अपनी सारी विपदाएं, अपनी सारी अड़चनें बतानी है और भगवान शिव को अपने जीवन में अपना साथी बनकर चलने का आग्रह करना है। आपको भगवान शिव को साक्षी मानकर और उन्हीं की उपस्थिति में श्रावण माह में प्रत्येक दिवस ये एक पार्थिव शिवलिंग आपके अपने घर के क्यारे में या घर की तुलसी के पास या घर के किसी भी पौधे के पास आपको उसकी मिट्टी से बनाना है या बाहर से मिट्टी लाकर बनाना है। लेकिन भगवान शिव को समर्पित किया गया ये भगवान शिव की सेवा, ये उपाय भगवान शिव की कृपा दृष्टि प्राप्ति करने के लिए हमारी मदद करेगा। भगवान शिव की कृपा दृष्टि प्राप्त होने के लिए भगवान शिव को हमें इस प्रकार प्रार्थना करनी है कि भगवान शिव आकर हमारे सारे दुख, सारे दर्द, सारी विपदाएं, सारे अड़चने, सारे दुखों का निवारण कर ले।